जय माँ काली। आज की वीडियो में हम बात करेंगे त्राटक सिद्धि के लक्षणों के बारे में, यानी कि वो संकेत जो हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो साधना है, जो हम त्राटक साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वो अब सिद्ध हो रहा है। कुल 8 लक्षण मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप भी अपने अंदर मैच करके देखें कि आपके अंदर वो कौन से संकेत हैं जो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका त्राटक, आपकी साधना सिद्ध हो रही है। वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करिएगा, क्योंकि आपका साथ ही मेरी शक्ति है। तो चलिए सबसे पहले हम त्राटक के बारे में जानेंगे। त्राटक से ही हमारी जो साधना है वो सिद्धि की ओर कैसे बढ़ती है, और त्राटक से हमें दृष्टि कैसे मिलती है, हमारा थर्ड आई कैसे एक्टिवेट होता है। तो त्राटक का मतलब ही यही होता है कि हम एकटक देख रहे हैं किसी विषय वस्तु को। कोई चिन्ह हो सकता है, कोई इमेज हो सकता है, कोई मूर्ति हो सकती है। तो जब हम एकटक स्थिर होकर, एकाग्र होकर किसी वस्तु को देखते हैं तो जो हमारा इनर विजन है वो जागृत होने लगता है, हमारा मन एकाग्र होने लगता है, और उसके प्रभाव से हमारा थर्ड आई एक्टिवेट होता है। तो इस तरह से जो त्राटक है वो काम करता है, और त्राटक मूलतः हमारा थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए ही किया जाता है। तो चलिए अब लक्षण के बारे में जानते हैं। तो पहला लक्षण ये होगा कि जो हमारा त्राटक है वो अगर सिद्ध होने लगता है तो हमें कुछ आकृतियां दिखाई जाती हैं। ये सब कुछ डिवाइन एनर्जीज करती हैं, ईश्वरीय शक्तियां करती हैं। वो हमें ये बताने की कोशिश करती हैं कि आपका जो साधना है वो सफल हो रहा है। हमारे शरीर से कोई लक्षण नहीं पैदा होता, ये सब कुछ डिवाइन एनर्जीज करती हैं। तो हमें कुछ आकृतियां दिखाई जाएंगी, उसमें से कुछ रंग बिरंगी आकृतियां हो सकती हैं, या फिर आपके इष्ट की आकृतियां हो सकती हैं, या फिर कभी कभी आप देखते हुए भी किसी वस्तु को नहीं देख पाओगे, आपकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाएगा। तो ये सब कुछ अलग अलग होते हैं और अलग अलग त्राटक करने के वजह से होते हैं। मान लीजिए आपने दिए की लौ पर त्राटक करने का अभ्यास किया तो आपको रंग बिरंगी आकृतियां ज़्यादा दिखाई देंगी, रंग बिरंगे कलर्स दिखाई देंगे। और आप तस्वीर पर, मूर्ति पर त्राटक कर रहे हैं तो आपको छवियां दिखाई देंगी, आकृतियां जो कि आपको डरावने अनुभव करा सकती हैं। या फिर आपके इष्ट का जो दर्शन होता है वो आपको ऐसा विजन होगा कि आप इष्ट के अपने दर्शन कर रहे हो। तो ये सब कुछ होता है। अलग अलग त्राटक के अलग अलग प्रभाव होते हैं। और आंखों के सामने धुंधला क्यों छाता है, इसको समझते हैं। आंखों के सामने धुंधलापन इसलिए छाता है क्योंकि अब हम आंतरिक दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं। हम मतलब हमारा मन नहीं चाहता है कि हम आंतरिक दृष्टि से देखें, क्योंकि हमें तो आदत पड़ी है इन खुली आंखों से सब कुछ देखने की, समझने की। लेकिन जब हम त्राटक करते हैं तो हमारे साथ शक्तियां जुड़ती हैं। वो चाहती हैं कि आप आंतरिक दृष्टि से देखो, इसलिए कुछ पल आपके आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। आप सामने तो देख रहे होगे पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इस तरह से भी साधकों को लक्षण दिखाए जाते हैं, संकेत बताए जाते हैं। दूसरा जो लक्षण होता है वो भी दिव्य प्रकाश और रंगों को लेकर ही है, लेकिन इसमें कुछ अलग होता है। आप उन रंगों में, उन प्रकाश में, उन आकृतियों में अब ऊर्जाओं को पहचान पाओगे कि इस रंग की आकृति आपको दिख रही है तो इसका क्या मतलब है, कौन सी ऊर्जा आपके साथ कनेक्ट हो रही है, इस आकृति का क्या मतलब है। जो आपके सामने परछाई आई है वो किसकी परछाई है, किसी बुरी शक्ति की या फिर अच्छी शक्ति की। ये सब कुछ आपके अंदर पहचानने की क्षमता आ जाएगी। अगला जो लक्षण होता है, तीसरा लक्षण, उसमें ये थर्ड आई को एक्टिवेट करने का संकेत देता है। त्राटक की जो अगली सिद्धि की अवस्था होगी उसमें आपका थर्ड आई एक्टिवेट होगा, उसमें झंझनाहट होगी, गर्मी महसूस होगी, कंपन महसूस होगा। इस दौरान आपके आंखों के आसपास कुछ ऊर्जा घूमती हुई महसूस होगी, गोल गोल ऊर्जा घूमती हुई महसूस होगी। आप सोए रहोगे तो भी आपको लगेगा कि कुछ आपके चेहरे के आसपास, कुछ आंखों के आसपास या फिर सर के ऊपर कुछ गोल गोल घूम रहा है, चक्कर काट रहा है। इस तरह से आपको संकेत दिए जाते हैं, आपको ये बताने के लिए कि आपका अब थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है। चौथा जो संकेत जाता है वो ये कि आपका जो मानसिक शांति है वो और भी ज़्यादा गहरा हो गया है। अब आप भीतर की ओर, यानी कि इनर साइलेंस,
भीतरी शांति की ओर आप बढ़ रहे हो। जब त्राटक सिद्ध होता है तो आपका जो मन है, उलझनों से भरा हुआ जो मन है, वो अब शांत हो जाता है। आपको समय भी रुका हुआ महसूस हो सकता है। आप खुद को भी एकदम से स्थिर महसूस कर पाओगे। आपके अंदर थोड़ी सी भी ऐसा कुछ काम करने का या फिर मतलब एकदम स्थिर रहने का मन करेगा। आपके अंदर जो एक्टिविटी करने का पहले क्षमता थी, वो सब कुछ खत्म होता हुआ महसूस होगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप एकदम निकम्मे हो जाओगे या फिर कुछ काम नहीं कर पाओगे। ये कुछ समय के लिए होता है। ये थोड़े समय के लिए संकेत होते हैं जो कि हमें ये बताने की कोशिश करते हैं डिवाइन एनर्जीज के द्वारा, दिव्य शक्तियों के द्वारा, कि आपकी जो शक्ति है वो जागृत हो रही है, आपका त्राटक सिद्ध हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा रहेगा। जैसे कि एक साधक ने मुझे अपना अनुभव शेयर किया। उसने ये बताया कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है, मेरी आवाज़ बंद हो गई है। मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ पर मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये था कि उसकी जो शांति है वो अब उसकी वाणी पर भी प्रभाव डालने शुरू कर चुकी है। अब उसका जो आंतरिक मन है वो इतना शांत हो चुका है कि वो, देखिए क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं थोड़ा सा। जब हम साधना करते हैं तो शक्तियों के साथ जुड़ते हैं, आत्मा के साथ जुड़ते हैं। तो ज़्यादातर अब हमारा जो फैसला है वो आत्मा करेगी, हमारा आंतरिक मन करना शुरू कर देता है। इसलिए कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। जैसे कि साधक ने बताया कि उसकी आवाज़ बंद हो गई। तो आवाज़ इसीलिए बंद हो गई क्योंकि जो हमारी आत्मा है, जो हमारा आंतरिक मन है, वो बात ही नहीं करना चाहता। तो आप सामने से कितने भी बोलने की कोशिश करो, आप नहीं बोल पाओगे, क्योंकि अब पूरी तरह से कंट्रोल में हो, अपने मन की कंट्रोल में। जो आंतरिक मन है, जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, उसके कंट्रोल में आप आ चुके हो। जो बाहरी मन का बकबक था, उसे रोकने की वो कोशिश कर रहा है ताकि आप खुद को जान सको, आप शक्तियों को महसूस कर सको। तो इसलिए ये सब कुछ होता है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। पांचवा जो संकेत होता है, उसमें आप लोगों की ऊर्जा को, भविष्य की घटनाओं को, इन सब को महसूस करना शुरू कर देते हो। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि कोई व्यक्ति है जिससे आपको मिलना है, पर आपका मन नहीं कर रहा है कि आप उससे बातें करो, उससे मिलो, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, या फिर वो आपको धोखा देने वाला है, आगे चलकर कुछ ऐसा आपको नुकसान कर देने वाला है। और आपने बात नहीं किया, आपने उससे नहीं मिला, और कुछ समय बाद आपको उसकी स्थिति, उसकी परिस्थिति, उसकी घटनाक्रम, जो कुछ भी आपके सामने आया, उससे ये पता चला कि हाँ, सच में वो व्यक्ति अच्छा नहीं था। यानी कि अब आपका मन आपको संकेत देने लगा है कि किस व्यक्ति की ऊर्जा सही है, किस व्यक्ति की ऊर्जा गलत है। कोई व्यक्ति आपके सामने बैठा है, बात नहीं कर रहा है, फिर भी आप उसे समझ पाओगे कि वो व्यक्ति नेचर का कैसा है। आप घटनाओं को पहले से जान पाओगे। आपका जो पूर्वाभास करने का शक्ति है वो बढ़ जाएगा। छठा जो संकेत होता है वो स्वप्न में दिया जाता है। आपको कुछ दिव्य संकेत मिलेंगे स्वप्न में, जिसे आपको मार्गदर्शन मिलेगा, भविष्य की घटनाओं का मार्गदर्शन। आपके साथ कौन सी शक्ति है, आपके आसपास कौन सी शक्ति है, ये सब कुछ आपको महसूस होगा, जिसे आप जागने के बाद भूल नहीं पाओगे। ऐसे स्वप्न होंगे, आप उसे डिकोड करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि साधकों को ऐसे ऐसे सपने दिखाए जाते हैं जिससे भविष्य का कनेक्शन जुड़ा है। कई साधक इसे इग्नोर करते हैं, पर इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें उसे डिकोड करने की कोशिश करनी चाहिए। एक हफ्ते तक हमारे जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, हमारे आसपास, हमारे पड़ोसी, रिश्तेदार, उन सबको उस स्वप्न के साथ जोड़कर देखेंगे तो आप उस स्वप्न को डिकोड कर पाएंगे कि आपको शक्तियों ने क्यों स्वप्न दिखाया। उसमें कुछ आपको मंत्र भी मिल सकते हैं, कोई देवी देवता, साधु, ये सब के भी आपको दर्शन हो सकते हैं। सातवां जो संकेत मिलेगा वो होगा नेगेटिव शक्तियां आपसे दूर भागने लगेंगी। सिर्फ आपके देखने मात्र से किसी के ऊपर नेगेटिव शक्ति है तो वो उसे छोड़कर चली जाएगी। आपके आसपास नेगेटिव एनर्जीज नहीं आ पाएंगी, क्योंकि आपके आंखों में इतना तेज, इतना प्रभाव हो जाएगा। कई बार आपने ऐसा भी महसूस किया होगा, कोई किसी व्यक्ति से मिले होंगे जो कि बहुत ही प्रभावशाली है। उसके बात करने का अंदाज, उसके बोलने का तौर तरीका, उसकी आंखों की वो चमक, इतना
इतने हद तक प्रभावित करती है कि इंसान जो सामने वाला है वो इतना नर्वस हो जाता है, या फिर जो बुरे लोग हैं, नकारात्मक लोग हैं, आपको देखकर आपसे दूरी बना लेंगे, आपसे बात नहीं करना चाहेंगे, उनके अंदर भय पैदा करेगा। आपकी आंखों का जो तेज है ना, वो सामने वाले को इतना डिस्टर्ब कर देगा कि वो आपसे बात ही नहीं करेगा, बात करने की इच्छा ही उसके अंदर खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो नकारात्मक है। अगला जो संकेत होता है वो आप किसी भी विषय वस्तु को देखकर उसके एज का पता लगा पाओगे। किसी भी वस्तु को भी देखकर, यानी कि मेरे सामने एक थैला पड़ा है तो मैं इस थैले को देखकर ये महसूस कर पाऊंगी कि ये थैला कब कब किसके हाथों में गया है, कब बना है। क्योंकि हर वस्तु के साथ, अगर मान लीजिए किसी वस्तु को 4 लोगों ने छुआ तो 4 लोगों की एनर्जी उस वस्तु में रहती है, इतने तक की आपके अंदर क्षमता आ जाती है। तो ये सब कुछ त्राटक सिद्धि के लक्षण होते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने 8 लक्षण अच्छे से आपको समझाया। अब आप मैच करिए कि आपके सामने वो कौन सा लक्षण है, कौन सा संकेत है जो बार बार दिव्य शक्तियों के द्वारा दिखाया जा रहा है। तो त्राटक सिर्फ आंखों की साधना नहीं है। इसे आप ये मत समझिए कि सिर्फ हम आंखों से देख रहे हैं। सिर्फ देखने मात्र से इतना कुछ आपके जीवन में बदल सकता है, इतनी शक्ति होती है। और इस शक्ति का अगर सही प्रयोग किया जाए तो ये हमें सिद्धि की ओर और आगे लेकर जाती है और शक्तियों से जोड़ती है। तो मुझे उम्मीद है मैंने इस 8 जो लक्षण है, शक्ति हैं, उसको अच्छे से समझा पाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और अपने अनुभव भी जरूर शेयर करिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय माँ काली, जय महाकाल।